जय हिंद दोस्तों। ये एग्रोनॉमी सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर इस सीरीज में नहीं देखा है ना, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ये शुरू करते हैं दोस्तों। हर बार की तरह हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, ये क्रॉपिंग पैटर्न टॉपिक जो है हमारे पेपर 1 का पार्ट है और ये हमारा सिलेबस दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम्स, impact of high yielding and short duration varieties on shift in cropping patterns in different agroclimatic regions of the country, organic and precision farming, important features of and scope of various type of important features and scope of various types of forestry plantations such as social forestry, agroforestry and natural forests. ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं। आप स्क्रीन पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। इनको हम इस लेक्चर में एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉपिंग पैटर्न की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रिफाइंड डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखनी है और ये डायग्राम बनाना है, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। सो क्रॉपिंग पैटर्न इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ गिवन एरिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉप्स कौन सा है उसे ही हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। और अगर हम साइंटिफिकली बोले, ठीक है, बाद में साइंटिफिक डेफिनेशन निकाली गई, तो क्रॉपिंग पैटर्न मींस द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप्स एंड फैलो ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट क्रॉप इन द रीजन और जोन विच कवर द मैक्सिमम एरिया वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है दोस्तों, ये हमने डेफिनेशन देख ली। ये डायग्राम है ना, ईयरली सीक्वेंस और स्पेशियल सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप्स एंड फैलो। ठीक है, तो ये छोटा सा डायग्राम हम बना देंगे। ये हमारी पहली क्रॉप हो गई, ये हमने यहां पर हार्वेस्ट करी। ये हमारी दूसरी क्रॉप हो गई, यहां हमने सो करी और यहां पर हम हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ईयरली सीक्वेंस हो गया दो क्रॉप्स का। क्रॉप्स एंड फैलो भी हो सकता है, उसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न बोल देते हैं ना। डोमिनेंट क्रॉप कौन सी है उसके बेसिस पर हमारे यहाँ बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, ये कहां पाया जाएगा बताइए? राइस कहां उगेगा? जहां पर हैवी रेनफॉल होगा। ठीक है, या वहां पर सप्लीमेंट्री इरिगेशन हो, स्पेशली मॉनसून बेल्ट। भाई मॉनसून बेल्ट कौन सी हो गई आप बताइए? हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाली जो लाइन है जो इंडिया को बीच में से कट करती है, उसी के राइट साइड में आपको राइस बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न मिल जाएंगे। कौन कौन से एरियाज होंगे? यूपी होगा, बिहार होगा, वेस्ट बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, आंध्रा होगा। इन रीजन्स में आपको राइस मिलेगा। तो 46.4% ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स को ये अकाउंट करता है। वैसे ही वीट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं अभी तक 19 से भी ज्यादा वीट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं कंट्री में। और ये जो टर्म है देखिए दोस्तों, ये जरूर आपको लिखना है। विद इंट्रोडक्शन ऑफ फोटो इंसेंसिटिव वेराइटीज ऑफ वीट इट इज नाउ पॉसिबल टू ग्रो वीट फ्रॉम हिमालयाज टू कन्याकुमारी। ठीक है, ऐसी टर्म्स जब आप लिखेंगे तभी आप हाई मार्क्स स्कोर करेंगे अपने कंपिटिटर से। अब क्रॉपिंग पैटर्न हमने देख लिया। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं? दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न। दोस्तों, ये जीएस में भी पूछा जा सकता है और एग्रीकल्चर में तो सर्टेनली पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 3 में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी ये टेबल बना देनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये टेबल बनाइए। कौन कौन से हो सकते हैं वो? एग्रोनॉमिकल या टेक्निकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये फैक्टर्स मैंने यहां लिस्ट किए हुए हैं, आप आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं। टेक्निकल में क्या आएगा भाई, आप बताइए, कमेंट कीजिए। टेक्निकल में आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स। एग्रोनॉमिक में क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है। इकोनॉमिक की जहां बात करें, क्या आपको लोन मिल रहा है, कैसे मार्केट है, कैसा ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, क्या कोई एंटरप्रेन्योर इस पर्टिकुलर क्रॉप में इन्वेस्ट करने के लिए इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल
बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे लेज, वो चिप्स बनाती है, तो वो पोटैटो उगाने के लिए पैसा देगी, तो वहां का जो क्रॉपिंग पैटर्न होगा उस रीजन का, वहां पर आलू यानी कि पोटैटो जरूर उगाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रिला, फॉर्च्यून, इस तरह की कंपनीज हैं जिनके सोया के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो सर्टेनली जहां वो फार्मर्स को पे करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी और उन्हें कहेंगी कि आप भैया सोया उगाएं, है ना। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऐसी कई कंपनीज हैं, कोई केचप बना रहा है, वेरियस फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, एमएसपी क्या है गवर्नमेंट का, कौन सी क्रॉप के लिए ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मिलेट्स को इंटरनेशनल तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया, मिलेट्स के एमएसपी भी बढ़ाए गए, तो जाहिर सी बात है किसान मिलेट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां उसे दिख रही हैं। एक्सटेंशन सिस्टम हमारा कैसा है, एक्सटेंशन किस तरह किसान तक पहुंच रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे एक्सटेंशन सिस्टम में सारे एक्सपर्ट सिर्फ वीट की बातें कर रहे हैं, उन्हें वीट की फसलों का पता है, वीट के पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स इनका पता है सिर्फ, तो भाई जाहिर सी बात है वही नॉलेज हमारे किसान तक पहुंचेगी और वो जाकर वीट ही उगाएगा। रूरल क्रेडिट, गवर्नमेंट किस चीज के लिए क्रेडिट दे रही है, क्या हमारे कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है या नहीं, क्या हमारे पास कितनी एफिशिएंट हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्रॉपिंग सिस्टम को, क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। अब रीजन फॉर चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, दोस्तों ये एक सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट व्हाट इज अ क्रॉपिंग पैटर्न, राइट द रीजंस फॉर चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्या हो सकते हैं वो रीजन, ये मैंने यहां लिस्ट किए हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक है, जहां पहले एक गेहूं साल में उगाया जाता था, अब शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज आ गई हैं। अब गेहूं उगाइए, उसके बाद राइस उगाइए, उसके बाद आप मेज भी उगा सकते हैं। ठीक है, एक साल में जहां एक क्रॉप होती थी अब एक साल में 3 क्रॉप होंगी, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज। स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, जहां चावल नहीं भी उगता था वहां इरिगेशन आ गई है, वहां आप चावल उगाइए, शुगर केन उगाइए। स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीटी कॉटन, जहां कॉटन पे पेस्ट अटैक कर रहे थे वहां बीटी कॉटन आ गया, बीटी कॉटन उगाइए। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस लाइक एमएसपी, दोस्तों ये एमएसपी है। एक्सटेंशन नॉलेज अभी हमने देखा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इनटू मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉर्पोरेट्स फार्मर को इंसेंटिवाइज करती है, आप ये पर्टिकुलर क्रॉप उगाओ, हम आपसे खरीदेंगे और आपको डायरेक्ट फायदा होगा। ठीक है, तो इससे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है। दोस्तों ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज है, इसके कुछ एग्जांपल हम अभी आगे देखेंगे, उसको आप यहां पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉपिंग पैटर्न हमने देखा, उससे ही रिलेटेड टर्म देख लेते हैं, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रिपीटेटिव कल्टीवेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप्स एंड फैलो ऑन द सेम लैंड एंड वन साइकिल में टेक 1 or more ईयर्स टू कंप्लीट। ये कुछ क्रॉप रोटेशन है जो इंडिया में फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही टेबल आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, रोटेशन ये ड्यूरेशन है। पैडी वीट रोटेशन 1 ईयर, मेज वीट 1 ईयर, मेज पोटैटो 1 ईयर। ठीक है, ये इंडिया में फॉलो हो रहे हैं, जरूरी नहीं है एक ये एफिशिएंट टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशन हो, बट क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, क्रॉप विद टैप रूट शुड बी फॉलोड बाय दोज विच हैव फाइब्रस रूट्स। ऐसा क्यों, टैप रूट वाली भैया नीचे से न्यूट्रिशन लेगी, नीचे की लेयर से, और फाइब्रस वाली जमीन के जो निकट में हमारी लेयर्स है वहां से फैलकर पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल से न्यूट्रिशन कंज्यूम हो रहा है, तो सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहेगी। लेग्यूमिनस क्रॉप्स शुड बी ग्रोन आफ्टर नॉन लेग्यूमिनस। क्यों, लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है सॉइल में। ठीक है, उसके बाद लेग्स एग्जॉस्टिव क्रॉप शुड बी ग्रोन आफ्टर मोर एग्जॉस्टिव। अगर आपने मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप ग्रो की उसके बाद आप लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप ग्रो कीजिए, अदरवाइज सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिसिट हो जाएगी। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी प्रॉब्लम बेस्ड। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्लोपिंग लैंड है ना, तो वहां मुझे इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स लाइक
मिलेट्स ग्रो करने चाहिए, ठीक है। और आइडियल क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द फार्म फैमिली एंड लेबर। अब एडवांटेजेस क्या है प्रॉपर क्रॉप रोटेशन के, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से बचाता है, फार्मर की इनकम इंक्रीज होती है, भाई मल्टीपल क्रॉप्स है, मल्टीपल चीजें वो सेल कर सकता है, रिस्क भी मिनिमाइज हो रहा है, रिसाइकलिंग ऑफ फार्म रिसोर्सेज हो जाता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट आप कर सकते हैं, और लेस कंपटीशन है ना। एक ही पैटर्न सब फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादा कंपटीशन होगा, सभी गेहूं उगा रहे हैं तो दुनिया भर का गेहूं है, कम प्राइस मिलेगा। वहीं कोई पैडी वीट रोटेशन किसी ने अपनाया, दूसरे ने मेज वीट कर लिया, तीसरे ने मेज पोटैटो, तो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, लेस कंपटीशन है, सबको फायदा होगा। क्रॉपिंग सिस्टम देख लेते हैं ना, क्रॉपिंग पैटर्न देख लिया, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम एक बड़ी टर्म है देन क्रॉपिंग पैटर्न, और बेसिकली बोला जाए तो क्रॉपिंग पैटर्न और उसका मैनेजमेंट, इसे ही हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। इट चेंजेस व्हेन प्लेस एंड एनवायरमेंट चेंज, सो क्रॉपिंग सिस्टम इज लोकेशन स्पेसिफिक। और सिंपली मैं बोलूं तो क्रॉपिंग सिस्टम इज अ क्रॉपिंग पैटर्न ऑन अ फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज एंड अदर फार्म एंटरप्राइजेस। ये सिंपल सा यहां मैंने डिफरेंस एक टेबल में दिखाया हुआ है, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं जस्ट इन केस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स इन इंडिया, ये एक सिंपल सा चार्ट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आप ये चार्ट बनाते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से 1 मार्क एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, इसे लिख लीजिए। ये डायग्राम आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस क्रॉपिंग सिस्टम्स जो इंडिया में फॉलो हो रहे हैं। राइस, ये इसका एरिया दिया हुआ है 4.7 इन मिलियन हेक्टेयर्स। प्रपोर्शन की बात करें, सबसे ज्यादा प्रपोर्शन किसका दिख रहा है, राइस व्हीट का दिख रहा है। सो इट इज द प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 10.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में ये प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। फिर हम चलते हैं इंपैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज ऑन शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न्स। सही है, हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, इन्होंने क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या इफेक्ट डाला है। मेड मोर क्रॉप्स पॉसिबल, ज्यादा क्रॉप्स आप उगा सकते हैं। डिक्लाइन हुआ है फर्टिलिटी में, भाई जहां 1 क्रॉप होती थी अब वहां 3 क्रॉप आप उगा रहे हैं तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वो लेगी। और एग्जाम्पल के तौर पे जिंक और मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो गई है इन पंजाब ड्यू टू पैडी वीट रोटेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए इसे, हर जगह कोट कीजिए। मोर इंसिडेंट्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट, भाई रेजिस्टेंस हो रहे हैं ना, वो इंसेक्टिसाइड का रेजिस्टेंस आ जा रहा है उन्हीं कीट पतंगों में। मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, उससे क्या होगा भाई, पॉल्यूशन होगा, सैलिनिटी की प्रॉब्लम आएगी। ज्यादा इरिगेशन आप कर रहे हैं उससे भी अगेन सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेचारे मर जाएंगे, हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नुकसानदायी नहीं होता, बहुत यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि जो आपके खाद बनाते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी देखा, कॉटन में आ गई है तो बीटी की नई वेराइटीज आई थी, है ना। प्रैक्टिस ऑफ मोनोकल्चर हैज बिकम कॉमन विच इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट एंड अदर सीरियल्स हैव पुश्ड पल्सेस एंड ऑयल टू मार्जिनल एरियाज, है ना। भाई राइस व्हीट की हाई यील्डिंग वेराइटीज आती रही, उन्हें हम उगाते रहे, ज्यादा पैदावार, एमएसपी भी वही मिल रहा था। अब पल्स और ऑयल बेचारे ये कोने में चले गए, इनकी पैदावार कम हो गई, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स हैं हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, इसे आप हर जगह कोट करें भैया, मार्क कर लें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, व्हीट की ये प्रजाति है करण वंदना हाई 1650, ठीक है। ऐसे ही राइस में पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 एंड पूसा बासमती 1847, ये सब हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज है। कहीं भी आए ये क्वेश्चन आपको लिख कर आना है, इसे लिख लो आप। फिर टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, सही है, क्रॉपिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, ब्रॉडली में देखूं तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मोनोक्रॉपिंग, दूसरा होता है क्या,
मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। मोनोक्रॉपिंग में क्या होगा, ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, एक ही क्रॉप उगाई जा रही है बार 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 बार। फॉर एग्जाम्पल कैनाल इरिगेटेड एरिया है जहां फ्लडिंग रहती है हर टाइम, तो वहां पे राइस जैसी क्रॉप होती है और उसी को बार बार उगाया जा रहा है। कहीं वाटर का ही कंस्ट्रेंट है तो सिर्फ ऐसी ही क्रॉप उगाई जा रही है जिसे पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना, पानी बहुत कम चाहिए जिसे वो क्रॉप उगाई जा रही है। जहां पे हमारा रेनफेड कंडीशन है वहां पर हम ग्राउंडनट और कॉटन उगा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रेनफॉल। सो ये भी एक एग्जांपल है, सही है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग देख लेते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग बोथ इन टाइम एंड स्पेस, ठीक है, टाइम में भी स्पेस में भी हम इंटेंसिफाई कर रहे हैं क्रॉपिंग को, ठीक है। मल्टीपल क्रॉप्स जनरली 2 या 2 से अधिक एक फार्म पर उगाई जाती हैं एक साल में। इसके वेरियस टाइप्स हैं, ये 4 टाइप हमने दिए हैं, सीक्वेंशियल, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। सबसे पहले सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कुछ नहीं होता, एक क्रॉप आप उगाएंगे, उसको जब आपको हार्वेस्ट करना है उसके बाद आप दूसरी क्रॉप उगाएंगे, सही है। पहली सो की, यहां पर हमने हार्वेस्ट कर लिया उस क्रॉप को, दूसरी क्रॉप उसी टाइम उगाएंगे, उसको हार्वेस्ट कर लिया। ऐसे ही आप 3 क्रॉप भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया है। जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग मेज पोटैटो इज ग्रोन, पोटैटो इज सोन। जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, जस्ट आफ्टर डिगिंग पोटैटो चिली इज सोन। शॉर्टकट याद, इसका निमोनिक याद कर लीजिए, एमपीसी, मेज पोटैटो चिली, ठीक है, ये निमोनिक है। टाइप्स हो सकते हैं डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल। रटून क्रॉपिंग एक इसका स्पेशल टाइप है, तो रटून क्रॉपिंग अभी हम आगे देखेंगे। यह है रटून क्रॉपिंग। सो क्या है, रटूनिंग एक फार्मिंग टेक्निक है दैट अलाउज फॉर टू हार्वेस्ट इन अ सिंगल क्रॉपिंग सीजन बाय ग्रोइंग अ सेकेंड क्रॉप फ्रॉम फर्स्ट स्टबल, है ना, पहले के जो स्टबल है उसी से हम एक दूसरी क्रॉप उगा लेते हैं। कुछ क्रॉप्स में देखने को मिलता है, स्पेशली जो मोस्ट फेमस है वो है शुगर केन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, एक्सप्लेन रटूनिंग इन शुगर केन। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये मेरा शुगर केन था, ये देखिए ये बड है, यहां से ऐसे प्लांट निकलने लग गया इससे ही, है ना। उसके बाद इस क्रॉप को जब मैंने हार्वेस्ट कर लिया, ये उसकी रीग्रोथ थी, उससे दोबारा ये शुगर केन उग गया। तो ये कुछ साइकिल्स में आप प्रैक्टिस करते हैं, बट इनडेफिनेटली आप इसे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इन शुगर केन 2 या 3 बार आप रटूनिंग कर लेते हैं, ठीक है, जनरली 2 बार होता है। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग भी सीक्वेंशियल क्रॉपिंग की ही तरह है, बट इसमें क्या करते हैं, आप पहली को सो करेंगे, आप पहली क्रॉप को सो करेंगे और उसके हार्वेस्ट करने से पहले ही आप दूसरी क्रॉप को भी सो कर देते हैं। सेम ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहता है। ये आपको एग्जांपल बताना है। शेर सिंह हैड सजेस्टेड द फॉलोइंग रिले क्रॉपिंग फॉर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मूंग, मेज, पोटैटो, व्हीट, ठीक है। ये डायग्राम जरूर बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, 2 और मोर डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। ये इंटेंसिफिकेशन है टाइम और स्पेस दोनों में, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, जनरली लेग्यूम्स आर ग्रोन विद नॉन लेग्यूम्स, ठीक है। अब इसके भी एडवांटेजेस क्या होंगे भाई, एडिशनल इनकम मिल जाएगी, क्योंकि 2 क्रॉप आप उगा रहे हो, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एडिशनल इनकम मिल जाएगी। रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा, एक क्रॉप में कुछ हो गया, कीड़े लग गए मान लो, तो दूसरी क्रॉप से आपको इनकम मिल जाएगी। लेग्यूम्स अगर आप एज कंपेनियन क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो तो भाई नाइट्रोजन फिक्स कर देंगी और न्यूट्रिएंट को डालेंगी सॉइल में, ठीक है। क्विक ग्रोइंग कंपेनियन क्रॉप है तो वो हार्मफुल वीड्स को सप्रेस कर देगी। लेस इंसिडेंट्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट, इरोजन लॉसेस कम हो जाते हैं क्योंकि सॉइल पूरी तरह कवर होती है। अब ये आपका एक एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, ऐसे ही टेबल आपको बना के आना है ना। प्रिंसिपल क्रॉप, इंटर क्रॉप्स, पोटैटो प्रिंसिपल क्रॉप है, इंटर क्रॉप क्या हो सकता है, व्हीट रेडिश हो सकती है। कॉटन है आपकी प्रिंसिपल क्रॉप, तो सोयाबीन ग्राउंडनट हो सकता है साथ में। मेज है प्रिंसिपल, तो सोयाबीन उड़द हो सकता है, ठीक है। यही टेबल बना के आनी है एग्जाम्पल में, ये गलत यहां पे आ गया, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। पैरेलल क्रॉपिंग हो सकती है, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग हो सकती है। पैरेलल क्रॉपिंग अभी जो हमने पढ़ा वही है, एक खेत में आपने 2-3 फसलें साथ में उगा रखी हैं, ठीक है।
इसका डायग्राम आप लोग नेट पे देखिए, मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, बहुत ईजी चीज़ है, मिल जाएगा। मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का फंडा है कि सॉइल और उसको ऊपर जो एनवायरनमेंट है उसकी डिफरेंट लेयर्स को हमें यूटिलाइज करना है और मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करनी है, ठीक है। मतलब प्लांट्स अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे प्लांट सेलेक्ट करेंगे जिनकी रूट की डेप्थ अलग अलग हो। अबव द ग्राउंड हम देख रहे हैं तो ऐसे प्लांट सेलेक्ट करने हैं जिनकी हाइट अलग अलग हो, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन साउथ इंडिया इस तरह से कुछ हम मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग करते हैं। कोकोनट, ब्लैक पेपर, कोकोआ, पाइनएप्पल, इन्हें हम चारों को उगा रहे हैं ना एक ही फार्म में। कोकोनट की हाइट आपको पता है 10 से 30 मीटर, ब्लैक पेपर 6 से 8 मीटर, कोकोआ 3 मीटर, पाइनएप्पल 1 मीटर, है ना। ऐसा डायग्राम आप बना देना, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस है, वो क्या है? मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप आप सेलेक्ट करें, आपके पास रिसोर्सिस क्या हैं उनके आप हिसाब से आप मल्टीपल क्रॉपिंग करें। मार्केटिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्या आपके पास अवेलेबल है? चीप लेबर कौन सी क्रॉप के लिए आपके पास अवेलेबल है? क्या आपके पास, मान लीजिए एग्जांपल, आप कोकोनट उगा तो रहे हैं पर ऐसे आदमी हैं जो कोकोनट तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे। एडजस्टमेंट आपको प्रॉपर करनी है सोइंग हार्वेस्टिंग की। इरिगेशन फैसिलिटी है या नहीं है? एसेंशियल इनपुट्स लोकली अवेलेबल हैं या नहीं है? क्रॉप कॉम्बिनेशंस प्रॉपरली आपको सेलेक्ट करने हैं। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग, सेम ही एडवांटेजेस हैं जो आप दोनों में लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, चीज़ें सिंपल रखनी है। एडवांटेजेस क्या होंगी भाई? एडिशनल इनकम मिल जाएगी, रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो रहा है। लेग्यूम्स अगर आप एज इंटर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो भाई नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे, अदर न्यूट्रिएंट्स फिक्स करेंगे। क्विक ग्रोइंग कंपेनियन क्रॉप्स वीड्स को सप्रेस करेंगी। लेस इंसिडेंट्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, लेस इरोजन लॉसेस। बट डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? आपने इंटर क्रॉपिंग तो करी है, डिसएडवांटेज क्या होंगे? 2 क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, एलिलोपैथी आपको देखने को मिल सकता है। एलिलोपैथी क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी आप शॉर्टली समझ लीजिए एलिलोपैथी क्या है। अगर 2 क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं तो उनमें से एक दूसरी क्रॉप को एडवर्सली इंपैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप से कुछ ऐसे फ्लूइड्स निकल रहे हैं उसके फ्रूट से जो दूसरे की ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे एलिलोपैथी कह दिया जाता है। स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाती किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप में। हार्वेस्टिंग के समय प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अलग अलग क्रॉप से है ना भाई। वीड्स ऑफ वन या डिसीज एक क्रॉप की दूसरी क्रॉप को भी अफेक्ट कर सकती है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने कई टॉपिक देखे। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम क्या देखेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द कंट्री। ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन फार्मिंग, बहुत ही हॉट टॉपिक, ये क्या होता है सही है, डेटा के साथ हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ सब टॉपिक्स हम देखेंगे जैसे प्लांट इंटरेक्शंस, जिसमें हम देखेंगे एलिलोपैथी, ये एनिडेशन है ना, एनिडेशन। लेग्यूम एंड सोरगम इफेक्ट क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम देखेंगे, झूम कल्टीवेशन देखेंगे। फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें क्या डिफरेंस है। ले फार्मिंग हम देखेंगे। टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री सिस्टम, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब देखेंगे। वेरियस क्रॉपिंग स्कीम्स देखेंगे। एलए क्रॉपिंग क्या होता है वो देखेंगे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये भी हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे आप ये 2 क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। आप क्या करना है, आपको लिखना है दोस्तों, जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आप स्कोर करेंगे। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप लिखिए और नीचे दिए हुए इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ शेयर कीजिए। हम इवैल्यूएट करेंगे, फीडबैक देंगे और उससे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी और आप आईएएस बनने के अपने उस गोल के और करीब जाएंगे। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।